हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 28, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ स्टेटमेंट, और एक यहाँ पे टेबल है जिसमें हमें टैक्स फाइंड आउट करना है, टोटल प्राइस बिफोर टैक्स, टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स और रेट। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस वाली स्टेटमेंट यानी इस वाली टेबल को। तो सबसे पहले हम टैक्स वाले पे आते हैं। टैक्स वाले में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। टैक्स में कह रहा है इफ आइटम प्राइस इज लेस देन 100, टैक्स रहेगा 50, अदरवाइज रहेगा 100। तो हमें इसे कैसे करना है, इक्वल का साइन प्रेस करना है, देन उसके बाद इफ टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, लॉजिकल टेस्ट जो देना है, क्या कह रहा है, आइटम प्राइस, यानी कि दिस वन आइटम प्राइस हमारे पास ये है। अब उसके बाद ये लेस देन, अगर 100 से कम है तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 50 रुपीज़, अदरवाइज क्या लगेगा 100। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये 50 से कम है, तो इसीलिए सॉरी 100 से आइटम प्राइस क्या है यहाँ पे, लेस देन 100 है। ठीक है, लेस देन 100 है तो यहाँ पे कितना आ गया 50, और अगर 100 से ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 100 ही आ जाएगा। तो हमने इसको ड्रैग करा तो देखेंगे जहाँ पे भी 100 से ज़्यादा है वहाँ पे 100 का जो टैक्स है वो लग चुका है। अब ये क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है टोटल प्राइस बिफोर टैक्स और टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है नंबर ऑफ आइटम एंड आइटम प्राइस, उसके बाद उसने टैक्स के साथ उसको ऐड कर दिया। तो चलिए यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो बिफोर टैक्स है वो कैसे करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, देन उसके बाद हमें नंबर ऑफ आइटम्स, उसके बाद इनटू, क्योंकि हमें उसका यहाँ पे बिफोर टैक्स से पहले हमें उसका आइटम निकालना है। एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 3450। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करा तो यहाँ पे सभी का जो प्राइस है वो निकल कर आ गया है। नेक्स्ट हमें निकालना है कि उसके प्राइस मतलब टैक्स के बाद क्या प्राइस होगा। तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास जो आइटम का जो प्राइस है दिस वन है, लेकिन हमने तो इसको निकाल दिया। यहाँ पे टोटल प्राइस हो गया हमारे पास टैक्स। अब यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि टैक्स हमारे पास 50 रुपीज़ निकला है और जो उसका प्राइस है बिफोर टैक्स से वो इतना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और प्लस का साइन प्रेस करेंगे, और देन इसके बाद इसको क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो निकल जाता है 3500। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये टैक्स जुड़कर आ गया है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेट। अब ये रेट क्या है, यहाँ पे रेट में इसमें क्या कहता है कि अगर जो हमारा टोटल प्राइस है 3500 से अगर अधिक है तो हाई है उसका रेट, और अगर 3500 से कम है तो वो रीजनेबल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ कंडीशन लगाना होगा। तो हमने यहाँ पे इफ टाइप किया, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने जो इस टैक्स के बाद है इसको क्लिक करा प्राइस को, उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, कितने से है 3500 से। अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं तो भी 3500 को भी इंक्लूड करेगा, यानी कि 3500 या 3500 से अबव है तो हाई है, अदरवाइज वो रीजनेबल है। तो यहाँ पे हमने 3500 टाइप करा, घुमा, उसके बाद हमने यहाँ पे डबल कोट लिखा, और 3500 से अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा हाई, अदरवाइज क्या है रीजनेबल है। प्राइस भी हमने लिख दिया, और यहाँ पे हाई की जगह भी यहाँ पे हम हाई प्राइस दे देते हैं। ठीक है, रीजनेबल प्राइस। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, ब्रैकेट लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो 35 और 3500 से ऊपर जो है यहाँ पे हाई प्राइस आ जाएगा, अदरवाइज जो है उससे कम है तो वो रीजनेबल प्राइस आ जाएगा लिखकर। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है काउंट ऑफ आइटम, यहाँ पे सिंपली हमें नज़र आ रहा है, बट अगर ज़्यादा है अगर टेबल में डाटा तो अब उसको कैसे काउंट करेंगे। तो सीधा सीधा काउंट का हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद जितनी भी हमारे पास जो नंबर्स है आपको सीधे क्या करना है, कॉलम ए को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो जितने भी इसमें आइटम्स होंगे, जितने भी पर्सन होंगे या जो भी है वट वो पूरा एक बार सेलेक्ट कर लेगा और उसको ये काउंट करके दे देगा। यानी कि हमारे पास जो है वो आइटम, जो काउंट ऑफ आइटम है वो है हमारे पास 8। क्लियर है।
नेक्स्ट आ जाएंगे एवरेज ऑफ टैक्स निकालना। अब नेक्स्ट जो है एवरेज ऑफ टैक्स है, कितना टैक्स एक्चुअल में एवरेज की एवरेज कितनी है। चलिए हम एवरेज निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करना होगा, एवरेज टाइप करा, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद जो भी इसके नंबर्स हैं इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हमें डिवाइड का साइन लगाना है और टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 8 है। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो यानी कि जो एवरेज ऑफ टैक्स है वो 7.8 निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट में मिनिमम प्राइस निकालना है। यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, MIN मिनिमम टाइप करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना है और आफ्टर टैक्स जो हमने ये निकाला है तो हमारे पास मिनिमम जो जो हमारे पास मिनिमम जो प्राइस है, दिस वन, सॉरी ये, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें मिनिमम सबसे प्राइस किसका है तो हम चेक करेंगे 5 है। तो यानी 104 आइटम का जो प्राइस है वो 5 है, यानी सबसे मिनिमम प्राइस है। अब मैक्सिमम जो इसमें प्राइस है वो क्या है, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम के लिए मैक्स टाइप करा, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हम यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिर्फ ब्रैकेट लगाने को एंटर प्रेस करेंगे। सबसे जो हाईएस्ट जो उसमें प्राइस है वो 300 है, यानी 106 आइटम का है। तो ये हमारे पास इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। आई होप कि आपको असाइनमेंट नंबर 28 क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।